हाय एवरीवन, सो दिस इज अनदर वीडियो पार्ट टू। तो इस वीडियो में हम tradingview.com को ब्रीफली थोड़ा सा समझेंगे, एक्सप्लोर करेंगे, क्योंकि यही प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप सारे ट्रेड प्लान्स को बनाओगे या फिर अपने सपोर्ट और रेसिस्टेंस बनाओगे। कोई भी चार्ट को आप यहाँ पे आके एनालाइज करोगे, भले ही वो स्टॉक मार्केट है, क्रिप्टो है, फॉरेक्स है। तो एक ट्रेडिंग व्यू प्लेटफॉर्म एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपको सारे के सारी मार्केट्स के चार्ट पैटर्न्स वगैरह देखने को मिलते हैं। ठीक है, एंड इधर कुछ भी बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। ऐसे कई प्लेटफॉर्म्स और है, बट tradingview.com इज टॉप रेटेड। तो अभी ऐसे में कुछ नहीं करा, सबसे पहले गूगल पे जाके हमने ऊपर tradingview.com सर्च किया, एंड उसके बाद अ, कुछ ऐसा फ्रंट खुल जाता है इसका। तो उसके बाद आप चाहो तो नीचे काफी कुछ एक्सप्लोर कर सकते हो, बट एक तरीके से आपके लिए फेसबुक ही है कि आप इसमें कुछ भी देखो, समझो, एंड कोई भी कम्युनिटी चेकआउट कर सकते हो। बट ये सब चीजें किसी काम की नहीं है। जो काम की बात है वो है यहाँ पे चार्टिंग। ठीक है, तो मैं उसके लिए सबसे पहले हम प्रोडक्ट्स पे जाके सुपर चार्ट्स पे जाएंगे, तो वो ऑटोमेटिकली हमें उस स्क्रीन पे ले जाएगा। अब उससे पहले हम ये समझ लेते हैं कि ये बेसिक प्लान है। ट्रेडिंग में आपको ऑफर करेगा कि आप प्रो प्लान लो। यहाँ पे प्राइसिंग पे जाके हम एक बार इसको देखते हैं कि जैसे यहाँ देखो कि प्रो प्लान 1290 1295 पर मंथ, एंड प्रो प्लस और भी ऊपर है प्रीमियम। अब इसमें फायदा क्या होता है? प्रो प्लान में भी कह रहा है आप 5 इंडिकेटर्स लगा लो, उससे बड़ा लोगे 10 इंडिकेटर्स लगा लो, 4 चार्ट्स खुल जाएंगे एक साथ, 25 इंडिकेटर्स, 8 चार्ट्स। बट कुछ भी किसी काम का नहीं है अभी के लिए, अगर क्योंकि बेसिक प्लान बेस्ट है। इसके अंदर आप 3 इंडिकेटर्स लगा सकते हो, 2 वॉच लिस्ट बना सकते हो, और कीप इट सिंपल एंड क्लीन। तो अभी यहाँ पहुंचने की जरूरत नहीं है इन प्लान्स पे। अगर एक पॉइंट पे आपको समझ आता है चीजों का और कुछ लगता है कि चीजें अच्छी कर रहे हो एंड धीरे धीरे रिजल्ट्स मिल रहा है, तो उस पर ऑटोमेटिकली शिफ्ट हो सकते हो। कोई बुराई नहीं है। ठीक है, तो वील गो विद अ बेसिक प्लान ओनली। जब भी आप इस पे खोलोगे, यहाँ अपना लॉगिन क्रिएट कर लेना, गूगल जीमेल के थ्रू लॉगिन कर सकते हो, एंड सीधा हम प्रोडक्ट्स पे गए, सुपर चार्ट्स पे गए। तो अब हमारी कुछ इस तरीके से स्क्रीन खुल जाएगी। ठीक है, अब मैं इस स्क्रीन को पूरा बड़ा कर देता हूँ एक तरीके से। ठीक है, कुछ ऐसा हमारा डाटा शो होगा। अब हो सकता है ये अभी ब्लैक बैकग्राउंड है, जब आप ओपन करोगे ना, तो जैसे मैंने इधर राइट क्लिक करा एंड कलर थीम में लाइट, आपको शायद कुछ ऐसे लाइट दिखेगी। मैं पर्सनली डार्क थीम यूज करता हूँ, मेरे को थोड़ा सा बेटर रहता है। अब जब डार्क थीम कर दी, तो ये थोड़ा बैकग्राउंड में स्क्वेयर्स वगैरह आ रहे हैं, तो मेरे को अपना चार्ट बिल्कुल क्लीन करना है। तो फिर से राइट क्लिक करके मैं इधर सेटिंग्स पे गया, एंड ये जो अपीयरेंस वाला कॉलम है, तो यहाँ पे मेरे को सब कुछ पीछे ब्लैक करना है ताकि एकदम सब कुछ नीट एंड क्लीन रहे। ये नीचे जाके ओके। अब जब इस तरीके से आपकी स्क्रीन खुल जाएगी, तो सबसे पहले इसमें ये समझते हैं कि क्या क्या चीजें कैसे काम करती हैं। सबसे पहले यहाँ पे हमारे को कुछ टाइम फ्रेम्स दिखते हैं। ठीक है, 15 मिनट, 30 मिनट्स, 1H मतलब 1 आवर, 2H मतलब 2 आवर। तो हम हर एक टाइम फ्रेम पे चीजें एनालाइज करते हैं। ठीक है, पर्टिकुलर हर एक टाइम फ्रेम पे आप एक स्टॉक को, क्रिप्टो को, किसी भी चीज को एनालाइज कर सकते हो। अब ये डी मतलब डेली का चार्ट, यानी कि एक दिन की एक कैंडल, 1 डे। तो अब जैसे वीकली पे हूं मैं, तो ये 1 वीक की एक कैंडल है। अब कैंडल्स को बहुत ब्रीफली अभी मैंने एक्सप्लेन नहीं किया, स्टिल एक बार क्विक सा आपको कैंडल्स के बारे में समझा देता हूँ कि एक कैंडल क्या रिप्रेजेंट करती है। जैसे कि ये एक बुलिश कैंडल है। ठीक है, एंड ये इसको, इसकी आप विक समझ सकते हो इसको। ठीक है, और एक साइड में बना देता हूँ एक रेड कैंडल। ठीक है, और इसको आप बेरिश कैंडल यानी कि नेगेटिव कैंडल समझ सकते हो, राइट। और इसके अंदर मैं एक विक भी कनेक्ट कर देता हूँ। ये विक ना थोड़ा आई थिंक बीच में नहीं कनेक्ट हो रही, एग्जैक्ट थोड़ा सा साइड जा रहा है। खैर कोई बात नहीं। तो ये हमारी रेड और ये हमारी ग्रीन कैंडल। तो
ठीक है। अब ये दो कैंडल है, तो कभी भी एक कैंडल जब ओपन होती है तो ये कैंडल का इस पॉइंट पे अगर आप देखो, यहाँ पे ये कैंडल ओपन हुई इस पॉइंट से, ठीक है, यहाँ पे ये कैंडल ओपन हुई, यहाँ पे ये कैंडल क्लोज हुई, ठीक है, और इस कैंडल ने अपना लो बनाया यहाँ पे, यहाँ तक का लो बना और यहाँ तक का हाई बना, ठीक है। तो एक कैंडल को ऐसे देखा जाता है, ये कैंडल का लो, यहाँ पे कैंडल ओपन, यहाँ पे कैंडल क्लोज। तो हमेशा ऐसे ही देखा जाता है कि प्राइस क्लोज कहाँ कर रहा है, प्राइस कई बार ऊपर जाता है लेकिन मैटर ये करता है कि एट द एंड उस प्राइस ने क्लोज कहाँ किया है। तो यहाँ पे ये कैंडल जैसे क्लोज हुई तो ये नीचे का ओपन, ये क्लोज, ये हाई, ये लो। एंड सेम केस में हम बेरिश कैंडल को भी समझेंगे कि यहाँ ये कैंडल इस पॉइंट पे यहाँ कैंडल ओपन हुई, इस पॉइंट पे ये कैंडल क्लोज हुई, इस कैंडल का ये लो बना और ये इस कैंडल का हाई बना, ठीक है। और ये हो गया हमारा कैंडल स्टिक डिफाइन, ठीक है। अब हम यहाँ देखते हैं कि जैसे ये XRP का चार्ट है, इट्स अ क्रिप्टो करेंसी। तो एक ओरिजिनल कैंडल देखते हैं, ये 1 वीक की एक कैंडल है, यानी कि एक हफ्ते की कैंडल शो हो रही है, रिप्रेजेंट करती है। तो इसी तरीके से इसको ऐसे देखते हैं कि ये कैंडल यहाँ पे ओपन हुई, इवेंचुअली ये प्राइस यहाँ तक गया 917.917 तक का, ठीक है, लेकिन ये क्लोज वापस यहीं आके हुआ 808 पे। तो अभी ये ब्रेक यहाँ पे हुआ ही नहीं था एक्चुअल में, क्योंकि जब कैंडल जब क्लोज होती है तब प्राइस एग्जैक्ट माना जाता है कि ये ब्रेकआउट हुआ है या नहीं हुआ, किसी सपोर्ट का रेसिस्टेंस का। तो यहाँ भी एक रेसिस्टेंस ही फॉर्म कर रहा था, ठीक है। कैंडल स्टिक को हम थोड़ा सा और ब्रीफली बाद में समझेंगे, अभी हम ट्रेडिंग व्यू को और समझते हैं। कैंडल स्टिक सिर्फ एक स्टार्टिंग के लिए बता दी, क्योंकि पता होना चाहिए थोड़ा सा कि ऊपर नीचे क्या हो रहा है, विक्स क्या होती है। तो इन्हें हम विक्स कहते हैं, जो इधर ऊपर नीचे जो हाई और लो बन रहे हैं ना, ये विक्स होती हैं। और वही ये ओपन, ये क्लोज, ये लो, ठीक है। तो ये हो गया हमारा कैंडल स्टिक्स के बारे में बात। एंड ये टाइम फ्रेम्स हैं, ये 15 मिनट पे करा, ये 30 मिनट्स पे करा। तो ऐसे मैं रीसेट करूंगा तो एग्जैक्ट थोड़ा सा खुल जाएगा। कैंडल्स हमने पहले भी समझा था, कैंडल हम नॉर्मल कैंडल्स रखेंगे। इंडिकेटर्स आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो, फेवरेट्स में डाल सकते हो, ये इंडिकेटर्स का कॉलम है, ठीक है। एंड ये आप कोई इंडिकेटर का आपने 2-3 कंबाइन बना रखा है तो उसको सेव करके सीधा यहाँ रख सकते हो, ताकि क्लिक करोगे और डायरेक्ट वो इंडिकेटर्स लग के खुल जाएंगे, ठीक है। ये अलर्ट हो गया कि आपको कहीं प्राइस पे पर्टिकुलर अलर्ट लगाने की, जब कोई प्राइस पे वो एरिया क्रॉस हो रहा हो तो मेरा अलर्ट सेट हो जाए, मुझे पता लग जाए कि वहाँ ब्रेकआउट हो रहा है या ब्रेक डाउन हो रहा है, ताकि मैं एंट्री कर सकूँ। ये रिप्ले बटन है। रिप्ले बटन क्या होता है, बेसिकली बैक टेस्ट करने के लिए। जैसे चल रहा है ना, तो मैं यहाँ करूंगा तो यहीं तक चार्ट आ जाएगा और मुझे आगे खुद एक बार समझना पड़ेगा कि क्या होगा, क्या मतलब क्या प्राइस आगे कर सकता है। ये बैक टेस्टिंग के बहुत काम आता है, लेकिन ये बेसिक प्लान के अंदर आपको करने नहीं देगा। जब आप करोगे तो ये ऐसे अपग्रेड करने के लिए आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा tradingview.com। अब ये राइट कॉर्नर पे अभी आप देखोगे, पहले यहाँ पे, ठीक है, ये चार्ट्स लेआउट है। अभी हम एक ही लगा सकते हैं क्योंकि बेसिक प्लान, जब आप कोई प्लान ले लोगे तो आप 2 स्क्रीन 4 स्क्रीन कुछ भी कर सकते हो, ठीक है। अब अभी हम जैसे किसी चार्ट पे कुछ ड्रॉ करते हैं लेवल्स वगैरह, तो उसको हम यहाँ पे अगर सेव कर देंगे तो वो ऑटोमेटिकली हमारा चार्ट सेव हो जाता है, ठीक है। ताकि कभी आप सिस्टम से हटो या बंद करो, स्विच ऑफ ऑन करो, तो वो एटलीस्ट आपका चार्ट बना रहेगा, राइट। तो उसी तरीके से ये कॉर्नर में सेटिंग्स ऑप्शन है, यहाँ देखो आप कुछ भी जाके चीजें देख सकते हो, ऊपर नीचे चेंजेस कर सकते हो, लेकिन बेसिक चीजें मैंने आपको सारी बता दी। ये आप कैमरे पे जाके अपने चार्ट को बना के कॉपी करके किसी को भेजना हो, कुछ समझाना हो तो कर सकते हो। पब्लिश करोगे तो ट्रेडिंग व्यू जैसे कम्युनिटी है, तो ये आप पब्लिश आपको चार्ट करने देगा, अगर आप कुछ बना रहे हो चार्ट के ऊपर, और वो और कम्युनिटी अगर देखेगी और उनको जैसा भी लगेगा, ठीक है। ये सब चीजें अलग। और यहाँ पर हम वॉच लिस्ट देखते हैं, जो कॉर्नर में 3-4 लाइन वाला बॉक्स है, यहाँ आपको एक बेसिक प्लान में 2 वॉच लिस्ट के लिए प्रोवाइड होती हैं। 2 वॉच लिस्ट मिलती है, एक होती है रेड लिस्ट, एक होती है वॉच लिस्ट।
यहाँ पे मैं कुछ भी डाल सकता हूँ, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ लिख दिया बिटकॉइन, ठीक है। तो बिटकॉइन के ये सारे पेयर्स आ गए, तो जो भी एक्सचेंज आप यूज करते हो आप उसका पेयर सिलेक्ट कर लो। मैंने अगर कॉइन बेस का करता हूँ या मैं बाइनेंस का करता हूँ, तो मैंने बाइनेंस का पेयर लगा दिया। अब मैंने यहाँ पे इसको क्लिक किया, ठीक है, एंड ये बिटकॉइन का चार्ट 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे मेरे सामने खुल गया। सेम मैं इसको अगर डी पे करूँ तो ये मेरे को डेली पे ले जाएगा। एंड कभी कभी जब हम टाइम फ्रेम सिलेक्ट करते हैं ना, तो चार्ट थोड़ा ऊपर नीचे होता है, तो ऐसे में कुछ करना नहीं है, या तो यहाँ सीधा ऑटो पे क्लिक कर दो या फिर सीधा रीसेट कर दो राइट क्लिक करके, ठीक है। और ये नीचे कुछ नॉर्मल चीजें हैं, सब देखने वाली, एक्सप्लोर करने वाली, तो आप इधर खुद जाके एक बार नजर मार सकते हो क्या है। अब बात करते हैं टूल्स की, हमें क्या टूल्स यूज करने हैं एट दी एंड। सबसे मेन और कॉमन टूल्स, ये जो लेफ्ट साइड कॉलम है, मैं यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन पे गया, मुझे चाहिए एक ट्रेंड लाइन, मैंने इसको स्टार कर लिया, फेवरेट्स में डाला। मुझे चाहिए एक हॉरिजॉन्टल लाइन, मैंने इसको स्टार कर लिया, और मैं एक हॉरिजॉन्टल रे भी कनेक्ट कर सकता हूँ, ठीक है। ये तीन टूल सबसे सिंपल, कॉमन एंड बेसिक टूल्स हैं, जो सबसे ज्यादा यूज होने वाले हैं आपके। उसके अलावा 10 चीजें हैं, वो टाइम बाय टाइम आप सीखोगे, समझोगे कैसे काम करती है, क्या होता है, वो होता है। अब मैं इस वॉच लिस्ट को यहाँ से एक बार को क्लोज कर देता हूँ, ठीक है। और अब यहाँ पे मुझे, हमने कल समझा था सपोर्ट रेसिस्टेंस फॉर्म होते हैं, तो एक बार हम यहाँ पे एक बेसिक एग्जांपल समझते हैं कि क्या हो रहा है। अब ये बिटकॉइन का चार्ट है 4 आवर टाइम फ्रेम के अंदर। तो अब हम हॉरिजॉन्टल लाइन पकड़ेंगे ये समझने के लिए मार्केट कहाँ पे बहुत ज्यादा अटक रहे जाने से। जैसे कल हमने बात करी थी एक वीडियो में कि सपोर्ट और रेसिस्टेंस का बेसिक मतलब क्या है, तो ये ऐसे एग्जांपल रेसिस्टेंस है, ये सपोर्ट है। तो ऐसे में प्राइस क्या करता है, प्राइस सपोर्ट पे आता है, प्राइस ने बाउंस करा, रेसिस्टेंस पे गया, रिस्पेक्ट करा, रेसिस्टेंस का सपोर्ट पे आया, रिस्पेक्ट करा, सपोर्ट का रेसिस्टेंस पे गया, रिस्पेक्ट करा। तो ये एक रेंजिंग मार्केट बन चुकी है। तो जब तक मार्केट या तो इस रेंज के ऊपर जाए तो मजा आएगा, मार्केट उठेगी एकदम से, या इसके नीचे जाए तो मजा आएगा, नहीं तो तब तक आप यहाँ पे बाय कर सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे आप सेल कर सकते हो, यहाँ पे फिर सेल कर सकते हो, यहाँ पे फिर बाय कर सकते हो। तो ये इस तरीके से हम सपोर्ट और रेसिस्टेंस को लेवल्स में आइडेंटिफाई करते हैं। अब सपोर्ट और रेसिस्टेंस का सिंपल मतलब क्या है, हमें ढूंढने हैं मार्केट के मोस्ट ऑब्वियस टचेस, कि मार्केट किस पॉइंट पे बार बार जाता है और रिजेक्ट हो जाता है, क्यों बार बार वहां पे एक ही पॉइंट पे जाके रिजेक्ट होता है। तो उसके लिए सबसे पहले देखो, इसी चार्ट में देखते हैं कि मैं हॉरिजॉन्टल रे यूज करता हूँ। अब यहाँ पर हम देखें तो ये एरिया आप देख रहे हो कितना मार्केट यहाँ पे बार बार गया, रिजेक्ट हो गया, बार बार गया, रिजेक्ट हो गया, बार बार गया, रिजेक्ट हो गया, और अभी करंटली भी हम यहीं आ रहे हैं। तो मेरे लिए ये एक रेसिस्टेंस बन चुका है, ठीक है। यहाँ मैंने रेसिस्टेंस बन चुका है। अब प्राइस अभी दिख रहा है कि क्रॉस कर चुका है। अब कई लोग क्या करते हैं, इन चीजों में भी ट्रैप हो जाते हैं, क्रॉस कर रहा है, क्रॉस कर रहा है, कहाँ तक जाएगा, नेक्स्ट रेजिस्टेंस कहाँ है, फॉर एग्जांपल यहाँ है, तो वो प्राइस का टारगेट बना लेंगे। लेकिन अब आप 4 आवर में देख रहे हो तो बहुत मैटर करता है, ये कैंडल अगले 1 से 1.5 घंटे बाद क्लोज होने वाली है, तो तब मैटर करेगा कि ये क्लोज कर का रही है। ये क्लोज या तो वापस नीचे आके हो जाएगी, ठीक है, और जिन्होंने यहाँ बाय करा उन लोगों को ट्रैप करा, ठीक है। नहीं तो ये कैंडल या तो अगर ऊपर क्लोज होगी तो एक दूसरी कैंडल से अपने को एक पुल बैक मिलना चाहिए, और फिर यहाँ पे हम अपनी एंट्रीज क्रिएट कर सकते हैं, राइट। तो ये शॉर्ट चीजें, इन चीजों को तो खैर एंट्रीज और एग्जिट्स को तो हम बहुत अच्छे से, मैं ट्राई करूंगा और एक्सप्लेन कर सकूं। अभी हम मेनली ट्रेडिंग व्यू को समझ रहे थे, तो हमने मोस्टली चीजें समझ ली हैं। अब जो ट्रेंड है, ट्रेंड को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, ट्रेंड जैसे हम, मैंने एक ट्रेंड लाइन सिलेक्ट कर ली, तो हमें एक ट्रेंड ढूंढना होता है, मार्केट किस डायरेक्शन में जा रहा है। अब जैसे मैं यहीं पे देख लेता हूँ कि मार्केट यहाँ पे एक अगर ट्रेंड बना रहा था, ठीक है, और ऐसे मुझे यहाँ पे लाइन कनेक्ट करने को मिली। अब ये ट्रेंड भी जब बनेगा तो इसको समझो, कई लोग बहुत कॉम्प्लिकेट कर देते हैं कि जैसे यहाँ बना देंगे ट्रेंड, ठीक है। अब एक बारी को लग रहा है ये ट्रेंड, लेकिन हमें ढूंढने मार्केट के ऑब्वियस लेवल्स, जो बहुत ऑब्वियस लेवल्स हैं, ठीक है, कॉम्प्लिकेट नहीं करना। कई लोगों के चार्ट्स होते हैं बिल्कुल पूरी स्क्रीन लाइन से भर रखी होती है, ए से मतलब 20 30 20 30 लाइनें, तो आप लोगों ने खुद ही कॉम्प्लिकेट कर चुकी हो चीजें, तो आपको खुद ही एंट्री और एग्जिट करने में कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। तो अगर आप लोगों का चार्ट ऐसा कुछ दिख रहा है, तो मुझे नहीं लगता आपको कुछ मजा आने वाला है, या फिर वो कॉन्फिडेंस ही नहीं बिल्ड होगा, ठीक है।
तो हमारे को मैटर करता है द मोस्ट ऑब्वियस लेवल्स, द मोस्ट ऑब्वियस टचेस। तो उसी लेवल्स को हमें आइडेंटिफाई करना है। और पहले क्या हुआ प्राइस में, वो तब मैटर करेगा जब आप कोई बिग पिक्चर आइडेंटिफाई कर रहे हो। अब आप ट्रेड करने बैठे हो, डे ट्रेडिंग कर रहे हो या इंट्राडे कर रहे हो, तो आप अभी का मूवमेंट समझो, अभी मार्केट क्या कर सकता है, अभी मार्केट कौन सा लेवल लेवल ब्रेक कर रहा है और कौन सा रेसिस्टेंस कहाँ पर है। ठीक है। और जैसे हम ये ट्रेंड लाइन को भी समझते हैं कि अब यहाँ पे भी मैं चाहूँ तो मैं एक ट्रेंड कनेक्ट कर सकता हूँ। ठीक है। तो एक बार रिजेक्ट, दो बार रिजेक्ट, तो कभी भी कोई आप जोन बनाते हो तो एटलीस्ट उस पे दो टचेस तो होने ही चाहिए। यानी कि मार्केट यहाँ गया रिजेक्ट हुआ, यहाँ गया रिजेक्ट हुआ, फिर यहाँ गया फिर रिजेक्ट हुआ, तो ये ऑलरेडी दो जोन बन चुके थे यहाँ पे कि दो टचेस थे, तो मैंने यहाँ पे एक अपना सपोर्ट या रेसिस्टेंस कुछ मेंशन करा। अब ये नहीं कि मैं अगर कोई एक बार प्राइस का मैंने कहीं से रिवर्सल देख लिया तो वो मेरे लिए रेसिस्टेंस बन गया, ऐसा नहीं है। वो रेसिस्टेंस एक पॉइंट पे है। अगर आप किसी टाइम फ्रेम, छोटे टाइम फ्रेम में स्कैल्पिंग कर रहे हो तो वो आपके लिए रेसिस्टेंस है कि ये प्राइस ब्रेक करेगा तो मैं एंट्री करूंगा। लेकिन ऑब्वियस लेवल नहीं। ऑब्वियस लेवल तब बनता है जब वो एटलीस्ट दो बार वहां से रिजेक्ट या फिर बाउंस कर रहा होता है। तो ये सपोर्ट और रेसिस्टेंस है। अब हमने ये समझ लिया कि trading.com क्या है, कैसे यूज होगा, कौन सा प्लान चलाना है, टाइम फ्रेम का क्या सिस्टम है। और कोई बिगिनर होगा तो उसको, मुझे नहीं लगता कि ये 1 to 4 आवर इन टाइम फ्रेम्स के अलावा कुछ और देखना चाहिए। 5 मिनट 15 मिनट छोटे टाइम फ्रेम मत देखो। मतलब आपका फोकस होना चाहिए कि मैं अपने चार्ट्स कैसे क्लीन और बेस्ट बना सकूं। उसका तरीका क्या है? प्रैक्टिस। रोज प्रैक्टिस करो, 2 3 चार्ट्स, रैंडम चार्ट्स ढूंढो और उनको एनालाइज करो, बनाओ और समझो कि जो मैंने करा है वो थोड़ा सा ठीक है या नहीं है, या मतलब वो लेवल कोई सेंस बनती है या नहीं बनती उन लेवल्स की। तो ऐसे आपके चार्टिंग स्किल्स स्ट्रांग होंगे एक पॉइंट पे आके, और उसके बाद आप लाइव ट्रेडिंग करना शुरू कर सकते हो। तब ट्राई करना ठीक है। पहले यहाँ चीजें मास्टर करना और इनको समझना बहुत मैटर करता है। तो दिस वॉज ऑल अबाउट सपोर्ट, रेसिस्टेंस एंड ट्रेडिंग यू ब्रीफ इंट्रोडक्शन। तो आई होप यू लाइक्ड इट। एंड नेक्स्ट वीडियो कुछ नेक्स्ट स्टेप देखेंगे, क्या बेस्ट है, स्टेप बाय स्टेप जैसे हम चल रहे हैं। तो इफ यू लाइक्ड इट तो कमेंट्स में कुछ बता देना, या फिर लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर देना। वेल, थैंक यू सो मच। थैंक यू।